फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक सेल के बारे में कुछ अहम जानकारी देने जा रहा हूँ। तो सेल जो है लैटिन वर्ड सेलुला से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। डिफिनीशन इसका हम देंगे तो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल एंड biological unit of life। इसे दूसरी बात और कह सकते हैं, सेल often called building ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी देखिए, डिफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि सेल जो है लाइफ का स्ट्रक्चर, फंडामेंटल एंड बायोलॉजिकल यूनिट, यानी लाइफ के रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो सेल के भीतर ही होते हैं। यानी हम खाते हैं, जो भी करते हैं वो सेल के ही भीतर होते हैं। और सेल को और क्या कहा जाता है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। यानी जिस प्रकार बिल्डिंग बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को बनाने के लिए सेल की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद हम आते हैं कि सेल को सबसे पहले देखा किसने। तो सेल को सबसे पहले किसने देखा, तो रॉबर्ट हुक ने। कब देखा, तो 1665 में देखा। यानी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा। इसने सेल को कहाँ देखा, तो बार्क में देखा। बार्क, पेड़ की छाल, जो कि डेड सेल में देखा था। इन्होंने किस में देखा था सेल को, तो डेड सेल में। डेड सेल में ये क्या देखे थे कि मतलब वो जिस बार्क था वो छोटे छोटे कमरों में विभक्त है, छोटे छोटे रूम में डिवाइड है, और वो जस्ट लाइक हनी कम्ब की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो उन्होंने इसे एक सेल का नाम दिया, इन्होंने इसका नाम सेल दिया था। लेकिन फिर उसके ठीक कुछ दिनों बाद जो लिविंग सेल होता है, लिविंग सेल को किसने देखा, तो एवी ल्यूनहॉक ने। एवी ल्यूनहॉक ने लिविंग सेल को देखा। पाउंड वाटर यानी तालाब के पानी में देखा। पाउंड वाटर यानी तालाब के पानी में देखा। और कौन सा सेल था ये, तो लिविंग सेल था, यानी जिंदा सेल था। फिर इसके बाद हम आते हैं कि कुछ सेल से रिलेटेड अब डिफिनीशन हो गया और देखा किसने, ये सब हो गया। तो हम देखते हैं कुछ सेल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब आते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल होगी माइकोप्लाज्मा। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, तो माइकोप्लाज्मा ग्लेसिपेक्टम। ये है, नहीं सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी सेल है, यानी स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड कौन होगी, माइकोप्लाज्मा
उसके बाद अब सबसे बड़ी एग मतलब सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, तो वो होगी एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये क्या होगा, बिगेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। तो हमारी सेल में सबसे बड़ी सेल होती है ओवम की। ओवम जो है, ओवम बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। बट हम आते लंबी सेल कौन सी है, तो वो न्यूरॉन की होती है, तंत्रिका तंत्र की होती है। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन की जो सेल है वो सबसे बड़ी सेल होती है, यानी नर्वस सेल जिसे हम कहते हैं, तो वो लॉन्गेस्ट सेल है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल है ओवम, बट हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल है न्यूरॉन। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी होगी। तो हम ग्रेनुअल सेल ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलियम जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल है, यानी मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो ग्रेनुअल सेल ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम का जो ग्रेनुअल सेल होता है वो सबसे छोटा होता है। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन। हम फिर इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था सेल के बारे में कि सेल क्या है, तो लैटिन वर्ड सेलुला से बना है, जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। यानी जैसे रॉबर्ट हुक ने बार्क में देखा कि छोटे छोटे से रूम में बटा हुआ है सेल, मतलब वो बार्क जो है छोटे छोटे रूमों में बटा हुआ है। तो रॉबर्ट हुक ने देखा, तो इसी प्रकार से अ लिटिल रूम हम सेल कह सकते हैं। उसके बाद सेल ऑफन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जिस तरह किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे लाइफ को बनाने में सेल भी एक ईंट की ही वर्क करता है। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को सबसे पहले देखा था। कहाँ, तो बार्क यानी डेड सेल, बार्क की जो मतलब पेड़ पौधे के छाल होते हैं उसमें देखा था। उसके बाद लिविंग सेल को किसने देखा, तो एविलिन हुक ने देखा। कहाँ देखा, तो पॉन्ड वाटर में देखा। पॉन्ड वाटर लिविंग सेल था वो, मतलब पॉन्ड वाटर में जो मतलब पानी में जो तैरता रहता है उस सेल को देखा। उसके बाद हम आते हैं माइकोप्लाज्मा ग्लेसिपेक्टम। माइकोप्लाज्मा ग्लेसिपेक्टम जो है सो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल है, मतलब सबसे छोटा सेल जो है सो माइकोप्लाज्मा ग्लेसिपेक्टम है। उसके बाद हम आते हैं कि सबसे बड़ी सेल कौन सी होगी, तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच बिगेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है विश्व का सबसे बड़ा सेल है। उसके बाद हम आते हैं ओवम। ओवम जो है सो बिगेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन है, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी सेल क्या होगी, तो ओवम होगी। बट सबसे लंबी सेल कौन सी होगी, तो न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन जो है हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल है। उसके बाद ग्रेनुलर सेल ऑफ सेरिबेलम। ग्रेनुलर सेल ऑफ सेरिबेलम जो है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन है, यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी सेल जो है सो ग्रेनुलर सेल ऑफ सेरिबेलम है। इसी तरह आज का मैं इंट्रोडक्शन क्लास को यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में सेल के आगे जो सेल थ्योरी है उसके बारे में आपको बताते हुए आगे चलता चला जाऊंगा।